रायपुर से बड़ी जानकारी। सरकार ने नवा रायपुर के किसानों की 6 मांगे मान ली हैं। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने औपचारिक चर्चा में 6 मांगों पर सहमति बन गई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। 8 मांगों को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे किसान और किसानों ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने की चेतावनी दी थी और देखिए अब ये बात बन चुकी है। मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। इसी के साथ आपको बता दें कि नवा रायपुर के किसानों की 6 मांगे मान ली गई हैं, तो अब बात बन चुकी है, सहमति बन गई है 6 मांगों पर। यानी कि जो एक अटकलें तेज हो रही थी कि अपनी मांगों को लेकर अब दिल्ली जा सकते हैं किसान, तो उन अटकलों पर अब विराम लगता हुआ नजर आएगा क्योंकि एक चेतावनी दी गई थी उनकी तरफ से। लेकिन फिलहाल 6 मांगे किसानों की सरकार ने मान ली हैं। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अनौपचारिक चर्चा में इन मांगों को मान लिया है। तो 8 मांगों को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे किसान। 8 में से 6 मांगे किसानों की पूरी हो गई हैं, मान ली गई हैं। सरकार ने नवा रायपुर के किसानों की 6 मांगों को माना है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अनौपचारिक चर्चा में 6 मांगों को मानने पर सहमति बना ली है। 8 मांगों को लेकर कई दिनों से किसानों का आंदोलन था, लेकिन अब ये बात बन चुकी है। किसान और सरकार के बीच में चेतावनी दी गई थी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने की, यहां तक कि राकेश टिकैत से मिलने के लिए भी बात सामने आ रही थी। लेकिन अब ये बातचीत हो चुकी है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति से एक अनौपचारिक चर्चा हुई थी जिसमें 6 मांगों पर आपसी सहमति बन चुकी है। तो देखिए सरकार ने नवा रायपुर के किसानों की 6 मांगों को मान लिया, जिसके बाद अब आंदोलन खत्म करने की भी अपील की गई है और किसानों की तरफ से जो एक चेतावनी दी गई थी दिल्ली जाने की, उससे पहले ही ये मांग मान ली गई है। तो देखिए बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे। नवा रायपुर के किसान बीते 8 दिनों से 8 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 8 में से 6 मांगे उनकी मान ली गई हैं, पूरी हो चुकी है। केवल अभी 2 मांगे ऐसी हैं जिनको लेकर अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन अनौपचारिक चर्चा मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ हुई जिसमें 6 मांगे मानने पर सहमति बन गई है। यानी कि जो किसान बात कह रहे थे, दिल्ली जाने को लेकर चेतावनी दे रहे थे, कांग्रेस आलाकमान से मिलने की चेतावनी दे रहे थे, उससे पहले ही ये जो मैटर है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है सरकार और किसानों के बीच का, क्योंकि मांगे मानने पर एक सहमति बन चुकी है। मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों की इन मांगों को मान लिया है और आपको बता दें कि अनौपचारिक चर्चा हुई थी, उसी में ये फैसला लिया गया और किसानों की 6 मांगों को मान लिया गया। कुल मिलाकर किसानों की 8 मांगे थी, लेकिन 8 में से 6 पर सहमति बन चुकी है। बड़ा अपडेट आप इस वक्त का देख रहे हैं। किसानों से जुड़ा प्रदर्शन कई दिनों से किसान कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर और अब कांग्रेस आलाकमान से मिलने की चेतावनी उन्होंने दी थी, लेकिन रायपुर के किसानों की 6 मांगों को मान लिया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये प्रदर्शन किया गया था किसानों की तरफ से जिसमें कई होर्डिंग्स भी लगाए गए थे। क्या मांगे थी वो भी आप देखिए और किन पर सहमति बनी है। शिक्षित बेरोजगारों को प्राधिकरण की सेवाओं में नौकरी में 60% आरक्षण, इस पर सहमति बनी है। गुमटी चबूतरा दुकान लॉटरी के माध्यम से लागत मूल्य पर दिया जाएगा, इस पर भी सहमति बन गई है। और भूखंड खरीदी बिक्री को लेकर भी जो किसानों के मन में सवाल थे और जो शंकाएं थी उन पर भी अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर 6 मांगे ऐसी जिन पर किसान और सरकारों की आपसी सहमति बन चुकी है। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए अपडेट्स के साथ। सत्य प्रकाश, अभी खबर आ रही थी कि किसान दिल्ली जा सकते हैं, आलाकमान से मिल सकते हैं, यहां तक कि राकेश टिकैत से भी मुलाकात करने की बात कह रहे थे, लेकिन क्या अब लग रहा है मांगे मानने के बाद ये दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल हो गया है? देखिए अभी प्लान कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है नवा रायपुर के प्रभावित किसानों का, इस बाबत नवा रायपुर के प्रभावित किसान संगठन के नेताओं ने कुछ सामने आकर नहीं कहा, इसलिए इस बाबत अभी कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता है जब तक वो इस बाबत कुछ खुलकर न बोले। दूसरी तरफ जैसे ही इस बात की चर्चा शुरू हुई और जैसे ही नवा रायपुर के प्रभावित किसानों ने इस बात को लेकर कहा कि वो दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और साथ साथ राकेश टिकैत को आमंत्रित कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। इसके साथ साथ आज एक बाइक रैली भी उन लोगों ने निकाला और उस बीच में सरकार में सरगर्मी बढ़ी और जैसे ही सरगर्मी बढ़ी इस बीच हम सबकी नजर थी कि क्या
अब तमाम जो परिस्थितियां बन रही है उसे लेकर सरकार और मंत्रिमंडलीय उपसमिति जो बनी है वो किसी फैसले पे पहुंचेगी और कमोबेश स्थितियां भी उसी तरह की दिखाई दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही अनौपचारिक बैठक जो मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष रविंद्र चौबे और अधिकारियों के साथ हो रही थी वो खत्म हुई है और जिसके बाद निर्णय लिया गया है कि 8 में से 6 मांगे, मतलब कि नवा रायपुर प्रभावित किसानों की जो 8 मांगे थी उसमें से 6 मांगे सरकार ने मान ली है। इस बाबत आदेश जारी किए जा रहे हैं, ये भी मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है। मतलब कि आज कल में आदेश भी जारी उन 6 मांगों को लेकर जो सरकार ने मान ली है कर दी जाएगी। मतलब ये समझिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से किसानों का ये आंदोलन था और अब जिस तरह से उनका रुख रहने वाला था, जिसका ऐलान उन्होंने किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं आनन फानन में ये बैठक बुलाई गई है और उसके बाद ये फैसले लिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इन 6 मांगे को मानने के बाद, क्योंकि ये जरूर है कि मंत्री रविंद्र चौबे ने ये अपील की है आंदोलनकारी नवा रायपुर प्रभावित किसानों से कि वो अपना आंदोलन वापस ले, लेकिन क्या रुख रहता है आंदोलनकारी किसानों का ये देखना। कई दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब चेतावनी दी आलाकमान से मिलने की उस वक्त पर सरकार ने इन मांगों को माना है। लेकिन 2 मांगे अभी भी ऐसी हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है। सत्यप्रकाश, वो 2 मांगे कौन सी हैं और उनको लेकर सरकार और किसान क्या कह रहे हैं दोनों? देखिए, इन 2 मांगों पर चूंकि 3 बार मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ नवा रायपुर प्रभावित किसान संगठन के प्रतिनिधियों की बात हुई। 6 मांगों को लेकर सहमति लगभग बनती हुई पहले ही दिख रही थी, लेकिन 2 मांग जिसमें से प्रमुख तौर पे अगर हम कहें तो जो मुआवजे की राशि है वो उसे लेकर कहीं ना कहीं, चूंकि इस तरह की चर्चाएं हैं कि मुआवजे की राशि को लेकर जो किसान नवा रायपुर प्रभावित किसान चाहते हैं उस पे कहीं ना कहीं सरकार जो है उन शर्तों पे सहमत अभी नहीं है। इसके अलावा अगर हम कहें तो बाकी जो कुछ बड़ी चीजें थी, जिस तरह से अगर हम कहें तो प्राधिकरण की जो मतलब NRDA की जो नौकरियां होती है उसके तहत अब 60% जो प्रभावित गांवों के युवा हैं उनको तरजीह दी जाएगी। एक बड़ी मांग थी जिस मांग को मानी गई है। इसके साथ साथ 13 ऐसे गांव हैं जिन्हें NOC मुक्त किया गया, मतलब कि वहां पे जमीन की खरीद बिक्री की एक बड़ी मांग थी वो मानी गई है। उससे पहले 14 गांव पहले ही NOC मुक्त हो चुके हैं। साथ साथ जो भूखंड है, छोटे जो पट्टाधारी है उनको रेगुलर, ऐसे कई सारे मांगे हैं। 8 में से 6 मांगे थी जिन मांगों को पूरा करने का आश्वासन पहले सरकार ने दिया था, लेकिन अब उस बाबत सरकार ने फैसला ले लिया है और आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन 2 मांग जिसमें से मैंने बताया कि एक प्रमुख तौर पे जिस बात की चर्चा थी कि मुआवजे की जो राशि है उसे लेकर वो, और एक अन्य मांग जो है उस मांग को लेकर अब तक सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।